Good morning, all of you. Welcome to the Be Arts Topper. I hope you all are doing well. And in this particular video, we will be discussing the sixth chapter, Principles of Good Writing, of your book English at Work for BA first semester students of Punjab University. So, चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ गुड राइटिंग. गुड राइटिंग के लिखने के सिद्धांत क्या है उसके बारे में डिस्कस करना है. और इस चैप्टर को ऐसे को लिखा है L.A. हिल ने. राइटर का नाम याद रख लेना है, L.A. हिल. स्टार्ट करते हैं चैप्टर की समरी. इन दिस चैप्टर द राइटर डिस्कसेस द फंडामेंटल्स ऑफ राइटिंग वेल. लिखने के जो बेसिक फंडामेंटल चीजें होती हैं, क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हम एक गुड राइटिंग वर्क लिख सकें. राइटिंग मतलब पोयम हो सकती है, कोई स्टोरी हो सकती है, ऐसे. तो क्या हम अच्छा लिखने के लिए कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उन सब के बारे में राइटर ने इस चैप्टर में डिस्कस किया है. फाइन. सो ही सजेस्ट that for the first thing that is needed is the ability to think logically. सबसे पहले तो लिखने के लिए जरूरी क्या है, हमारी एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली. हमें लॉजिक के साथ सोचना होगा. अगर हम लॉजिकली सोच सकते हैं, रीजनिंग के साथ अपना दिमाग को अच्छे से यूज करके सोच सकते हैं, अगर हमारी एबिलिटी है लॉजिकली थिंक करने की, then it is the first thing that is needed for a good writing. With discipline, the mind can be taught to focus and to think logically for good expression. और ये थिंक लॉजिकली सोचने के लिए हमें क्या करना होगा, डिसिप्लिन में रहना होगा. डिसिप्लिन के साथ हम अपने माइंड को सिखा सकते हैं कि फोकस कैसे करना है और लॉजिकली कैसे हमें सोचना है कि हमारे माइंड में गुड एक्सप्रेशंस आए जिनको हम अपनी राइटिंग में उतार सकें. गुड वोकैबुलरी इज इक्वली असेंशियल. और इसके अलावा गुड वोकैबुलरी मतलब हमें वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा राइटिंग वर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं. अभी तक क्या क्या देखा हमने. एक तो लॉजिकली सोचना है. लॉजिकली सोचने के लिए हमें डिसिप्लिन में रहना है, माइंड को फोकस रखना है, और इसके अलावा वोकैबुलरी हमारी अच्छी होनी चाहिए. मतलब हमारी वोकैबुलरी में हमें वर्ड्स के मीनिंग्स पता होने चाहिए बहुत सारे. ठीक है. वोकैबुलरी कैन बी इंक्रीज बाय रीडिंग वाइडली. अब वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हमें रीडिंग करनी होगी वाइडली. जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे उतनी हमारी वोकैबुलरी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी. न्यू न्यू वर्ड्स हम सीखेंगे और वो हमारे माइंड में याद होते जाते हैं. फॉर रिकॉर्डिंग न्यू वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, कीपिंग अ नोटबुक इज अ गुड हैबिट. अब जैसे ही हम कोई नया वर्ड सीखते हैं ना, कोई नया वर्ड है, एक्सप्रेशन है, तो उसको याद रखने के लिए हमें एक नोटबुक में ना उनको लिखना चाहिए. और अगर हम ये ऐसा करते हैं तो ये एक अच्छी हैबिट है. Ideas which occur to us at odd moments should be immediately recorded in a notebook. और जो भी हमें आइडियाज आते हैं, कई बार हम बाहर घूम रहे हैं, कुछ देख के हमें कुछ आइडिया आ जाता है, तो हमें इमीडिएटली उसको अपनी नोटबुक में ना रिकॉर्ड कर लेना चाहिए. इससे ना अच्छे अच्छे राइटिंग वर्क्स प्रोड्यूस करने में बहुत हेल्प होती है. हिल कौन है, हमारे राइटर है, L.A. हिल. हिल इज ऑफ द व्यू दैट वन लर्न्स बाय प्रैक्टिसिंग राइटिंग. राइटिंग को कैसे सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस करके. एज इज मोस्ट अदर स्किल्स, इंस्पिरेशन अलोन इज नॉट इनफ टू प्रोड्यूस अ गुड पीस ऑफ राइटिंग. अब देखो, कोई भी स्किल हो, चाहे राइटिंग की बात करें या किसी भी और चीज की बात करें, इंस्पिरेशन से ज्यादा कुछ नहीं होता. इंस्पिरेशन तो बहुत थोड़े सा अमाउंट होता है. मतलब इंस्पिरेशन तो जस्ट स्टार्ट करने में लग जाती है, चलो हमें इंस्पायर हो गए किसी चीज से, हमने स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये काफी नहीं है. इंस्पिरेशन इज नॉट इनफ टू प्रोड्यूस अ गुड पीस ऑफ राइटिंग. बिसाइड्स, वन कांट रिलाई ऑन इंस्पिरेशन. तो हम इंस्पिरेशन पे रिलाई नहीं कर सकते, इंस्पिरेशन के भरोसे नहीं बैठा जा सकता. इट इज नॉट समथिंग दैट कम्स इजीली और ऑफन. ये ऐसी चीज नहीं है जो बहुत इजीली हो जाए. गुड राइटिंग इज अचीव थ्रू डिसिप्लिन एंड डिलीजेंस. अब गुड राइटिंग अच्छा लिखने के लिए
इंस्पिरेशन तो काफी नहीं है, हमें ये डिसिप्लिन और डिलीजेंस से आती है, गुड प्रैक्टिस से आती है। राइटिंग हम प्रैक्टिस से सीख सकते हैं और गुड राइटिंग हम अचीव कर सकते हैं थ्रू डिसिप्लिन। एक तो डिसिप्लिन में रह के, मतलब हमें जब जो काम करना है वो करना है। न्यू वर्ड जब हम सीख रहे हैं तो उसको नोटबुक में रिकॉर्ड करना है। और डिलीजेंस, डिलीजेंस का मतलब है हार्ड वर्क, परिश्रम करके हम गुड राइटिंग अचीव कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज, in order to achieve in order to succeed as a writer, it is also important to identify one's readers and to choose subjects which interest them. अब देखो, राइटिंग के लिए ना, एज अ राइटर हमें ना रीडर्स को भी आइडेंटिफाई करना होता है कि हम किसके लिए लिख रहे हैं। सपोज हम बच्चों के लिए स्टोरीज लिखना चाहते हैं, तो हमारे रीडर्स कौन होंगे? बच्चे होंगे। हम बड़ों के लिए कुछ लिखना चाहते हैं, फीमेल के लिए लिखना चाहते हैं या मेल के लिए लिखना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के लिए लिखना चाहते हैं या हाउसवाइफ्स के लिए लिखना चाह रहे हैं या बिजनेस पर्सन के लिए लिखना चाह रहे हैं। तो हमें अपनी ऑडियंस का भी ध्यान रखना होता है कि हम किसके लिए लिखना चाहते हैं और उनका इंटरेस्ट किस में है। अगर हम स्टूडेंट्स के लिए लिखना चाहते हैं तो उस तरह का वर्क हम प्रोड्यूस करेंगे। फीमेल्स के लिए अगर हम लिखना चाहते हैं तो फीमेल्स को क्या पसंद आता है, उस सब के बारे में उनका क्या इंटरेस्ट है, वो हमें ध्यान रखना होगा। और जब हम अपने रीडर्स का ध्यान रखते हैं और ध्यान रख के चीज लिखते हैं तो वो एक गुड राइटिंग वर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है? On the subjects, Hill argues that it is important for writers to be genuinely interested in what they are writing about. अब देखो, रीडर्स का हमें पता चल गया उनको किस चीज में इंटरेस्ट है, लेकिन उस चीज में ना हमारा भी इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने ये सोच लिया कि हम बच्चों के लिए लिखेंगे लेकिन हमारा इंटरेस्ट बड़ों में है तो हम लिख नहीं पाएंगे। हमारा खुद का इंटरेस्ट भी उसी चीज में होना चाहिए जिसके बारे में हम लिख रहे हैं और जिनके लिए हम लिख रहे हैं। फाइन। So, when writers have no personal experience of their chosen subjects, they can't convince their readers with their arguments. अब अगर राइटर्स को पर्सनल एक्सपीरियंस उस फील्ड में नहीं होगा जो सब्जेक्ट उन्होंने चूज किया है, जो एज ग्रुप उन्होंने चूज किया है, जो जेंडर उन्होंने चूज किया है या जो प्रोफेशन उन्होंने चूज किया है कि हम इस ऑडियंस को टारगेट करके लिख रहे हैं, अगर उसके बारे में उनको कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो अपने रीडर्स को अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि वो जो बात कहना चाह रहे हैं वो रीडर्स को समझ में नहीं आएगी या फिर वो उसको ठीक से कह नहीं पाएंगे, है ना? तो जिस फील्ड के बारे में हम लिख रहे हैं उसके बारे में नॉलेज होना इज वेरी मस्ट। फाइन। नेक्स्ट, हिल कहते हैं गुड राइटिंग ऑल्सो रिक्वायर्स गुड प्रेजेंटेशन। मतलब गुड राइटिंग जो है ना, वो उसमें ना गुड प्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए। मतलब हमें अपनी बात को ना रखना आना चाहिए कि हम किस तरह से अपनी बात कह रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हमने अपनी बात को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके लिखा है ना, प्रेजेंटेबल मैनर में, तो वो एक गुड राइटिंग कहलाती है। लेकिन अगर हमने बात तो बहुत अच्छी लिखी है लेकिन हमें प्रेजेंट करना ही नहीं आ रहा, हम उसको इन अट्रैक्टिव मैनर में लिख रहे हैं, तो वो बोरिंग हो जाती है। हमें इस तरह लिखना है कि वो बोरिंग ना लगे, अट्रैक्टिव लगे। An opening paragraph must arrest the eye of the readers. अब जो ओपनिंग पैराग्राफ होता है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि रीडर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करे, अपनी तरफ खींच के ले आए कि रीडर उसको पढ़े। वो थोड़ा सस्पेंसफुल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। ओपनिंग पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जो कि रीडर्स को खींच के लेके आता है कि हमें इसको पढ़ना है। अगर ओपनिंग पैराग्राफ बोरिंग होगा तो नीचे जो भी कुछ लिखा होगा वो रीडर उसको नहीं पढ़ेगा। और ओपनिंग पैराग्राफ अगर अट्रैक्टिव होगा तो वो पूरा फिर रीडर पढ़ लेता है। तो क्लोजिंग पैराग्राफ शुड कंक्लूड द सब्जेक्ट ऑन अ सेटिस्फैक्टरी नोट। ओपनिंग पैराग्राफ अट्रैक्टिव होना चाहिए और क्लोजिंग पैराग्राफ जो है ना, उसमें एक सेटिस्फैक्टरी नोट होना चाहिए, कंक्लूजन बहुत अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। हिल लेज अ लॉट ऑफ एम्फेसाइज ऑन अ राइटिंग स्टाइल। अब हिल ने राइटिंग स्टाइल पे भी बहुत एम्फेसाइज किया है, विच कम्स नेचुरली टू द राइटर, जो कि राइटर के पास ना नेचुरली होता है राइटिंग स्टाइल। तो he expresses the view that a simple, plain, and conversational style
is preferable to an elaborate and decorative style. L.A. हिल कहते हैं कि लिखने का जो स्टाइल है ना, वो जितना सिंपल रखो ना, प्लेन रखो, कन्वर्सेशनल रखो, वो प्रेफरेबल होता है, वो ज्यादा गुड माना जाता है। जबकि अगर हम उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे, एक ही बात को बार बार रिपीट करके लिखेंगे, लंबा कर देंगे और डेकोरेटिव मैनर में लिखेंगे, मुश्किल वर्ड्स यूज करेंगे, तो उसको रीडर पढ़ना पसंद नहीं करते। राइटिंग को सिंपल, प्लेन और कॉन्वर्सेशनल रखो, लोगों को ऐसे लगे कि राइटर डायरेक्टली हमसे बात कर रहा है। इस तरह से अगर हम लिखते हैं, सिंपल मैनर में लिखते हैं, जितना सिंपल वर्ड्स हो सके ना, सिंपल वर्ड्स को यूज करो, वो ज्यादा बेटर होता है, वो गुड राइटिंग होती है। लेकिन अगर हम उसमें जार्गन्स का यूज कर देते हैं, ऐसे वर्ड्स यूज करें जो लोगों को समझ में ही ना आए, बार बार डिक्शनरी खोल कर देखना पड़े, तो ऐसी राइटिंग गुड राइटिंग नहीं मानी जाती। ठीक है। So Hill's own style of writing is unaffected. By following these suggestions, one can easily improve the style and quality of writing. तो हिल का अपना स्टाइल है राइटिंग का जो अनअफेक्टेड है, और हिल ने जो सजेशंस दिए हैं उससे हम अपना जो स्टाइल है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और क्वालिटी ऑफ गुड राइटिंग लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नोट्स बाय करने के लिए विद क्वेश्चन आंसर्स, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर 7526827483। लाइक जरूर कर देना, और देखो मेरी मेहनत वेस्ट ना हो इसका आपने ध्यान रखना है, लाइक बटन जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।